नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है स्वाति मालीवाल केस को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक यानी कि पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही थी। बकायदा विभव कुमार के घर पर जाकर के नोटिस चस्पा किया गया था दिल्ली महिला आयोग की ओर से, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से। लेकिन इसके बावजूद विभव कुमार लगातार फरार चल रहे थे और आज दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी कि सीएम हाउस उनसे मिलने गई थी तो ये वही शख्स था विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से उन्होंने एफआईआर में विभव कुमार का नाम मेंशन किया। उसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो विभव कुमार की तलाशी कर रही थी और आज विभव कुमार जो है वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में आ चुका है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जैसे ही विभव कुमार को हिरासत में लिया, फौरन सिविल लाइंस थाने ला चुकी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स, साफ तौर से ये विभव कुमार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और कैसे दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ करके ले जा रही है। स्वाति मालीवाल केस को ही लेकर के दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल गई है और यहाँ पर तमाम तरीके की जांच। इन्होंने कहा कि डिटेन कर लिया विभाग के लिए आए आप लोग ये बता दीजिए, विभाग के लिए आए सर? जी जी बिल्कुल, एग्जामिन करने दीजिए। ओके ओके। अभी लेट अस जस्ट एग्जामिन। क्या कहेंगे सर पहला क्या बात कहेंगे कि उनको डिटेन कर लिया गया है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेट अस जस्ट एग्जामिन इट प्लीज। क्या पुलिस ने ये जानकारी दी है डिटेन कर लिया है? नहीं, कुछ नहीं। नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा विभा, आपकी तरफ से एक मेल भेजा गया था, जानता इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? क्या क्रॉस केस भी करेंगे क्या सर? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? हाँ कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। सर क्या कोई क्रॉस केस भी करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? See, we are already trying to go in, know the situation. Please give us 10 minutes. Let us see if they let us in or not. Please. What is the information that Please, we have not got any information. As lawyers, we don't have. We have been called to reach the site. We are here. Let us examine it. Please. Please you will leave be it. cooperating in the investigation? Of course, we will. We have sent them a mail that we will be cooperating. But let's see what's happening. Okay. So this is the big breaking. अपना नाम बता दीजिए। Lawyers say Karan Sharma. करण शर्मा। cooperating in the investigation. पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस ने किसके लिए आए सर? ये बता दीजिए किसके लिए आए सर? किसके लिए आए तो बता दीजिए। पुलिस द्वारा कुछ बोला गया किसके लिए आए सर? सर क्या विभाग के लिए आए? आप विभाग के लिए आए? आप विभाग के लिए आए या किसी और के लिए आए? भाई ऊपर करो, ये नहीं Not been reverted to. We have also sought भाई चार बढ़ गया क्या? We have also sought an official copy of the FIR. The order has been reserved for an MMN case in our report. We have not also been provided a copy of FIR officially. That's just आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी कोई? आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी कोई? भाई माइक नीचे करो, वायर टूट जाएगी आपकी। भाई ये एक सवाल सर, आप लोगों ने सुबह मेल भेजी है उसमें भैया एक भैया ये पूरी चल रही है, भागने की वो खत्म हो जाए। नहीं भागने तो है नहीं। मॉर्निंग में मेल लिख दिया था कि हम रेडी हैं। ये बताइए कि कि विभाग ने खुद पुलिस के पास पहुंचे। मॉर्निंग में हमने मेल भेज दिया था कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कि मैं घर पे हूँ, तीनों चीजें बता दी गई थी। तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर है, अब हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, सिचुएशन पता नहीं है। वो यहाँ से पहले सीएम आवास पहुंचे थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, उसके बाद ही उन्होंने। तो अच्छा सर एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट योर क्लाइंट इज एक मिनट जाओ सर, एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल ये है यार,
ना इन्फॉर्मेशन लेके दूंगा आपको सारी चीजें। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आराम से कर लेते हैं भाई। सर इसमें एक सवाल ये है कि विभव जी की तरफ से भी एक मेल किया गया था, तो क्या की जा रही है। दरअसल इस टीम के साथ दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी और एसीपी भी मौजूद है। इससे पहले बकायदा कल शाम को दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति मालीवाल को ले जाकर के सीएम हाउस में उस सीन को रिक्रिएट किया था कि कैसे स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी को अंजाम दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के असम के सीएम और बीजेपी लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर के ही सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि पहले संजय सिंह सच बोल रहे थे या फिर अब जो बातें आतिशी की ओर से कही जा रही है वो सच है, क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। और कभी संजय सिंह ये कबूल करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, तो दूसरी ओर अब आतिशी कह रही है कि ये सारी जो साजिश है वो बीजेपी की ओर से रची गई है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर हिमंता किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, कनास में आया, सत्यवादी में आया, पुरी में आया, इतना लोगों का सपोर्ट है। रात 8 बज चुका है, लोग भरा पड़ा है। प्रभु जगन्नाथ ने जरूर संबित भाई और ओम प्रकाश भाई को आशीर्वाद दिया होगा, नहीं तो यह संभव नहीं। सर मोदी जी को 400 पार अब कैसे होगा? 400 पार तो हो ही गया है। चौथा शरण में हम लोग जितना सीट मिला हूं, अगले 3 शरण में इस हिसाब से मिलते रहने से हम 410-15 तक पहुंच जाऊंगा। और एक बार सीमांध्र का जो 4 द्वार है खुलने के लिए 4 द्वार भी खुलना है, रत्न भंडार का चाबी भी ढूंढ के निकालना है। ऐसे नहीं होते हैं। ये जो हमारे जो मंदिर का सभ्यता है, मंदिर का संस्कृति है, ये हमने नहीं बनाया, हमारा बुजुर्ग ने बना के गया है। ये हमारा परिचय है। अगर रत्न भंडार का चाबी गुम होते हैं, किसी का अरेस्ट नहीं होता है, चाबी नहीं मिलता है, जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं होता है, इससे बड़ा पॉलिटिकल क्राइम क्या हो सकता है? मैं नॉर्मल क्राइम नहीं बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिकल क्राइम बोल रहा हूं। पंडियान जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट असेंबली में आप पेश क्यों नहीं किया? आज आप नवीन बाबू का मुंह से कुछ भी मत बुलाइए। किसलिए? नवीन बाबू जो भी हालत में है उनको हम सम्मान करता हूं, उससे कोई हमारा बात नहीं है। लेकिन पंडियान जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप रिपोर्ट क्यों छुपा के रखा है? क्या उसमें आपका नाम है? जरूर आपका नाम होगा, नहीं तो आप रिपोर्ट दे देते थे। आप क्यों रिपोर्ट नहीं दिया? जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी नहीं है। जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं करने का अंदर में कुछ तो दाल में काला होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हर सभा में, 10 तारीख का पहले चाबी निकाल दीजिए, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। देखिए, असम में हमारा सरकार हुआ, छोटे प्रदेश है, पहला साल में ही हम 1 लाख नौकरी दे दिया, किसलिए? मोदी का गारंटी था। छत्तीसगढ़ में हमने बताया कि एमएसपी 3100 करूंगा, तुरंत हमने 1 महीना में कर लिया। इसीलिए जो मोदी जी का प्रमुख पास से गारंटी होता है, ये गारंटी पक्का होने वाला गारंटी है। पहला साल में 1 लाख नौकरी, 5 साल में 3 लाख नौकरी हम लोग देने वाला हूँ। सर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम सामने आया है और कहा है कि चैट्स मिले हैं उनके और हवाला ऑपरेटर्स के। देखिए, ईडी ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में बोला हुआ है उससे हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गोवा का पूरा चुनाव, पंजाब का पूरा चुनाव शराब घोटाला का रुपया से ही कंडक्ट किया था। ये आज सब लोगों का सामने आ चुका है, उसमें कोई अभी डिस्प्यूट नहीं है। सर आम आदमी पार्टी कह रही है स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी ने उनको आगे किया है। अब कल संजय सिंह जी ने क्या किया था? आम आदमी पार्टी का आज अरविंद केजरीवाल का बाद नंबर 2 लीडर कौन है? संजय सिंह ही है। मनीष सिसोदिया तो जेल का अंदर है, तो जेल का बाहर जो सेकंड लीडर है कौन है? संजय सिंह है। संजय सिंह ने परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि स्वाति मालीवाल को मारपीट किया गया था।
अभी आप आतिशी का बात मानेगा कि संजय सिंह का बात मानेगा? पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के बोलने दीजिए कि आतिशी मेरे लिए बात कर रहा है या संजय सिंह मेरे लिए बात कर रहा है। दोनों एक आदमी का दायां हाथ उल्टा बोलेगा, बायां हाथ पलटा बोलेगा। ऐसा पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने किया है, करते रहने दो। लेकिन भारत का लोगों का इतना पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, जो व्हाइट है हम व्हाइट देख सकता हूं, जो ब्लैक है हम ब्लैक देख सकता हूं। इतना भी पॉलिटिकली हमें इमेच्योर समझना नहीं चाहिए। आप हमें बताइए, संजय सिंह सच बोला था कि आज आतिशी ने सच बोला है? आपको बता दें कि जिस तरीके से 13 मई को यह घटना घटित हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ, उसके बाद से लगातार ये दिल्ली की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी छाया हुआ मुद्दा है और खासकर चुनावों के बेहद करीब इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब जो है वो अलगाव भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के ही नेता अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता भी अब इस मामले में अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। 72 घंटे पहले अगर हम बात संजय सिंह की करें तो उन्होंने बकायदा इस बात को कबूल किया था कि हाँ, जब स्वाति गई थी सीएम आवास तब वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उनके साथ विभव कुमार ने बदतमीजी बदसलूकी की है। इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल सीरियस है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरन देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं पीए को लेकर के, उन्हीं निजी सहायक को लेकर के घूमते हुए नजर आते हैं। दिल्ली से लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट में विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं और इसी कार्रवाई को लेकर के जब बात पूछी जाती है तो आम आदमी पार्टी की मंत्री जो है आतिशी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है और ये कहती है कि ये जो पूरा किया कराया है वो बीजेपी की ओर से। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को अंदर किया जा रहा है, ईडी सीबीआई के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ भी किया गया और उन्हें भी बीजेपी ने ब्लैकमेल किया। मैं तो कहती हूं कि उनके फोन रिकॉर्ड चेक किए जाएं कि आखिर वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थी या नहीं। बकायदा वो सूत्रों के दावे से ये कह रही हैं कि हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के कांटेक्ट में रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका यह कहना है कि जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो आम आदमी पार्टी की एक नेत्री है, शीर्ष नेत्री है, राज्यसभा सांसद है। जिन्होंने ये बदसलूकी की है वो आम आदमी पार्टी के ही मेंबर हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक है। और अगर बात कबूल करने की करें तो खुद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ही ये बात कबूल की है। यहां पर बीजेपी कहां से आ गई, बीजेपी का क्या रोल है? लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो सिलसिला है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर विभव कुमार जो है अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। हालांकि विभव कुमार ने बकायदा एक ईमेल भी फाइल की थी जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत लिखी थी और ये कहा था कि कैसे उनको फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन स्वाति मालीवाल ने न सिर्फ एफआईआर लिखाई बल्कि उनका मेडिकल चेकअप हुआ है और मेडिकल चेकअप में ये तमाम बातें सामने आई है कि किस कदर स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है उसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिर चाहे हम उनके चेहरे में आई अंदरूनी चोटों की बात करें, आंखों के पास उन्हें चोट आई है, गाल पर चोट आई है और इसी के साथ उनके पैरों पर भी चोट आए हैं, जो इस बात के सबूत है कि वाकई में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। इसी के साथ ही इस वक्त 2 सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी कई तरीके के दावे कर रही है। एक वीडियो की बात करें जो कि कल ही रिलीज हुआ था, जहां पर यह दिखाया जा रहा था कि कैसे मारपीट के दौरान जो स्वाति मालीवाल है वो चीख चीख करके बात करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरीके की ये बातचीत है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि यहां पर तो स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक है, ऐसे में उनका यह आरोप बिल्कुल गलत है। तो वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अरविंद केजरीवाल के घर का ही ये सीसीटीवी फुटेज है जहां से स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकलती हुई नजर आती है। अब इसी चीज को लेकर के एक बार फिर से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर वो ये कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे स्वाति बिना दर्द से कराहते हुए बाहर से निकल रही है और इनमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को
किसी भी तरीके की चोटें आई हैं। तो ये तमाम बातें लगातार हो रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है जहां पर यह बात है, मेंशन है कि उन्हें चोट लगी है, गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में विभव कुमार है तो पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है और विभव कुमार क्या बात कहते हैं, क्या बयान पुलिस को देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।